स्टार्ट करें। हो गया? तुम लोग पीछे क्यों भाग गए? अच्छा दिखता है, आगे आ जाओ और अच्छा दिखेगा। अरे बहुत शानदार दिखेगा यहां से। चलो आंसर देना फिर वहीं से, है ना। कल वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो इनको एक बार रेशो बता दो क्या क्या थे। पहला रेशो क्या था? 3:5। 3:5। दूसरा क्या बोला था? डुप्लीकेट रेशो ऑफ 11:4। डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? 121 और 16। सेकेंड, थर्ड सब ट्रिप्लीकेट किसका? 27 और 8, मतलब 3 और 2। 3 और 2 बनेगा। और उसके बाद इनवर्स किसका? 5 7, तो 7 और 5 हो जाएगा। उसके बाद वो नॉर्मल है 4 और 3, है ना। इन सब का चाहिए हमको कंपाउंड। लास्ट वाला नॉर्मल था, कुछ भी नहीं लिखा था उसमें। एंड मतलब नॉर्मली हो गया ना। एंड में क्या करोगे? बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो आपके एंटीसीडेंट है सारे मल्टीप्लाई कर दो, और कॉन्सिक्वेंट को सारे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा रेशो में। यही करना है। 3 × 121 × 3 × 7 × 4 रेशो 5 × 16 × 2 × 5 × 3। ठीक है, जो भी आया वो देख लो आंसर। हो गया ये? आ गया आंसर सभी का? ठीक है, चलिए कैलकुलेटर निकाल लो सभी लोग। पहले कुछ ट्रिक्स इसकी समझ लेते हैं आज अपन, जो जो मेन मेन चीजें काम आने वाली है, क्योंकि अब ये काम आती रहेंगी तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। किस किस के पास नहीं है कैलकुलेटर? तो फिर क्या करोगे तुम लोग? तुम दोनों के पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तो बस जो जिसके पास नहीं है, हाँ, थोड़ा सा शेयर कर लेना अभी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब देखो ध्यान से सुन लो, बातचीत बंद कर दो, चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आगे तक काम आएंगी। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट चीज देख रहे हैं हम लोग, वो पावर निकालने की बात करते हैं, फाइंडिंग पावर्स। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डाल दो आप, फाइंडिंग पावर्स। ठीक है, अब देखो किस तरह से होगा ये चीज समझ लो। सिंपल एकदम बेसिक से चालू करते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो हमको निकालना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? 3 × 3 यही करना है हमको। 3 × 3 करोगे तो आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर पे हम लोग 3 × 3 करके सॉल्व नहीं करते हैं। ट्रिक क्या चलती है वो समझ लो। 3 × प्रेस करो एक बार, देखो 3 × प्रेस करो, क्या आ रहा है? आ रहा है 9। अब यहां से एक चीज समझो, हमने इंटू दबाया फिर इक्वल टू दबाया, मतलब आपने एक बार इक्वल टू प्रेस किया
तो ये कितनी पावर बता रहा है आपको? 2। एक बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो पावर 2 गिनी जाएगी। एक चीज समझ में आ रही? 2 बार अगर इक्वल टू प्रेस कर दिया तो पावर 3 गिनी जाएगी। ये अपना एक बेसिक बनता है, ठीक है। तो कुल मिला के पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इनटू इक्वल टू प्रेस करेंगे। क्लियर है ये चीज? अब एक और चीज देखो, अगर एक क्वेश्चन ले लो, चलो फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट अगर निकाल के देखो मेरे को 2 की पावर 5 कैलकुलेट करो जरा। इनटू इक्वल टू वाली मेथड से 2 की पावर 5 कैलकुलेट करो, क्या होगा? 32 आएगा। देखो जरा, ठीक है। क्या किया आपने? 2 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 4 बार प्रेस किया, आंसर 32 डिस्प्ले हो गया। क्लियर है सभी का? ठीक है। नेक्स्ट एक बताओ, 2 की पावर 15, 2 की पावर 15 32768 ये आया है क्या? देखो जरा, सभी लोग चेक करो। अच्छा अब ये बताओ, ये आप लोगों ने कैसे किया? अब देखो यहां पर कहीं ना कहीं किसी का कुछ आंसर गलत भी आया होगा, एक आध का, ऐसा कुछ हुआ है? इक्वल टू दबाने में अगर गिनती में गलती हो गई तो गलती हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? एक और क्वेश्चन करो अभी। 2 की पावर 30 कैलकुलेट करो। नहीं वो ठीक है, चलो वो ऐसा मत करो, नॉर्मली सॉल्व करो उसको। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो अलग है। कितना आया? 8192 10107 के बाद, हाँ आ रहा है सभी का? ये कैसे निकाला आपने? 2 इंटू और 29 बार इक्वल टू प्रेस किया होगा। अब इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि ऐसे गिनते रहेंगे कि हम लोग इक्वल टू बार बार, अगर बड़ी पावर आ जाएगी तो एग्जाम में ऑलरेडी इतना टेंशन होता है कि उसमें आप इक्वल टू अगर काउंटिंग बार बार भूल गए तो बार बार गलत होता जाएगा। तो इसमें एक ट्रिक और होती है समझने वाली। एक तो ये हो गई बेसिक काउंटिंग वाली, दूसरी ट्रिक समझना आप किस तरह से निकालोगे। देखो आपके सामने कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है उसमें यहां पे एक नंबर डिस्प्ले होता है, ठीक है। जैसे आप मान लो निकाल रहे हो 2 की पावर 3 सपोज, तो आप इंटू इक्वल टू करके देखो, आप इंटू इक्वल टू दबाओ, आंसर 8 डिस्प्ले होगा यहां पर। और यहां पे कितना नंबर दिख रहा है? 4 नंबर दिख रहा है। किसी में 404 वैसे दिखाता है, 04 या 4 दिख रहा है, ठीक है। अगर 2 की पावर 5 निकालो, 2 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, देखो यहां पे क्या डिस्प्ले हो रहा है? यहां 32 आ गया होगा, यहां पर कितना आ गया होगा? इसका मतलब ये हुआ आप जो भी पावर निकालते हो उससे एक ज्यादा नंबर यहां पर डिस्प्ले होता है। तो इक्वल टू गिनने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला नंबर को ध्यान में रखो, इक्वल टू दबाते जाओ, जो पावर आप निकाल रहे हो उससे एक बड़ा नंबर जब दिख जाए वहां पे रुक जाना। बात समझ में आ रही है? अब एक वैल्यू निकालो, 3 की पावर 14 कैलकुलेट करो जरा इस वाली मेथड से, बिना इक्वल टू को काउंट किए। 4782 सभी का ये आ रहा है क्या? देखो स्क्रीन पे यहां पे डिस्प्ले हुआ होगा 15, वहां पे आपने रोक दिया होगा। समझ में आ रही है बात? ये वाली मेथड ज्यादा सही है, इसमें इक्वल टू गिनना नहीं पड़ेंगे, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? आप किसी की भी पावर, अगर जैसे सपोज 2 है, उसकी पावर अगर हम n सपोज कर रहे हैं, तो यहां पर आपको कितना चाहिए होता है? n+1। n+1 अगर होगा तो आप ये चीज वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है। पावर निकालते सभी को आ गई? एक और कैलकुलेट कर दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। 15 की पावर 23, एक काम करो छोटा नंबर ले लो, 5 की पावर 23 कर लो। 5 की पावर 23
किसी किसी में मोबाइल में आ जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, एरर शो कर दिया होगा उसमें। ठीक है, एरर शो कर दिया हो, आ गया आंसर। अरे मोबाइल नहीं चाहिए, मोबाइल रख दो। ठीक है, अभी ये पावर जब बड़ी आती है तो उसको स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं हम लोग, बाद में देखेंगे किस तरह से करते हैं। अब ये बेसिक कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, पावर निकालते आ गई। कोई सी भी पावर आपको निकालनी है तो कहां पे रुक जाना है, जब आपके टॉप लेफ्ट पे एक ज्यादा नंबर दिख जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज पे आओ। ये थी पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट कंसेप्ट है। पावर्स निकालते आ गई। नेक्स्ट चीज लिखना, रूट्स, फाइंडिंग रूट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर्स तो ठीक है, फाइंडिंग रूट्स। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? राहिल, आर्यन, कौन बोला? क्या बोला? नहीं बोल रहा, यस आ गया। राहिल का मैसेज नहीं आया अभी तक। चलो फाइंडिंग रूट्स की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, देखो रूट मतलब समझ गए, हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं, क्यूब रूट की बात करते हैं। पहले बेसिक समझ लो, मैथ्स में स्क्वायर रूट का साइन कैसा होता है? ऐसा। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर यहां पर 3 लिख देते हैं और अंदर 4 लिख दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ 4। अगर ऐसा लिख दिया तो क्या बोला जाएगा? फिफ्थ रूट ऑफ 7। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया तो फोर्थ रूट ऑफ 5। मतलब 2, यहां पे कोई नंबर नहीं होता तो 2 माना जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट में 3 लिखोगे तो क्यूब। यहां तक के नाम दिए गए हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर हो तो उसको वाला अपन nth रूट मानते हैं। अगर बाहर 5 दिया है तो फिफ्थ रूट, 4 दिया है तो फोर्थ रूट, 6 दिया हुआ है तो सिक्स रूट। उसी तरह अगर ऐसा लिखा हुआ है 13 अंदर 14, क्या बोलेंगे? 13th रूट ऑफ 14। ये सारे अभी रूट के फॉर्म में है। अब इसको मैथ्स में सबसे पहले बेसिक चीज समझ लो कि इसको पावर में कैसे लाते हैं। कल भी अपन ये क्वेश्चन कर रहे थे रेशो के अंदर। तो देखो, अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको पावर में लाने के टाइम हम लोग क्या कर देते हैं? पावर कितनी चढ़ा देते हैं? 1/2। मतलब जो भी नंबर यहां होता है वो 1 के अपॉन में आ जाता है। क्लियर है ये चीज? जैसे ये नंबर है, इसको कैसे लिखेंगे पावर के फॉर्म में? 1/3। इसको कैसे लिखेंगे? इसको, ठीक है, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है ये चीज? पावर में लिखते आ गया। अब इन पावर्स को कैलकुलेट करना है इन द कैलकुलेटर। ठीक है, अब वो कैसे होता है ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने की। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे लेते चलते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मान लो ऐसा दिया हुआ है। इसको अगर आप पावर में लाओगे तो 16 की पावर 1/2। आंसर हम सभी लोग जानते हैं कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है। अब देखो कैलकुलेटर में मैंने बोला था कि हम लोग 6 स्पेशली बटन को प्रेफर करते हैं जो होना चाहिए, वो m प्लस m माइनस mrc प्लस माइनस gt और स्क्वायर रूट। तो जो स्क्वायर रूट वाला बटन है आपका, इसको कैसे यूज करते हैं कैलकुलेटर पे? एक चीज समझ लो, जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे 16 का निकालना है, 16 प्रेस किया, रूट प्रेस किया, आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आ जाएगा, चेक करो, आ गया 4। मतलब स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल सा मेथड है, नंबर प्रेस करो और रूट दबा दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? सीधा सीधा, कुछ नहीं करना है। इस वाले का आंसर बताओ, 1024 की पावर 1/2। ये कल भी बात की थी इसकी, 32। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, 6776 की पावर 1/2। पॉइंट में आ रहा है? नेक्स्ट बताओ, 9604 की पावर 1/2। 98 सभी का आ गया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पावर 1/2 निकालना बहुत आसान काम है। सिंपल आपको क्या करना है, नंबर के बाद रूट का साइन डिस्प्ले करना है, क्योंकि रूट का मतलब ही 1/2 होता है। क्लियर है बात? चलो 1/2 पावर निकल गई।
अब बात करते हैं, देखो एक चीज और समझो, टू की पावर्स थोड़ी सी याद होना चाहिए बेसिक कैलकुलेशन के लिए। मैं लिख रहा हूं, टू की पावर वैसे याद होगी सभी को, टू की पावर 10 तक, 11 तक, 12 तक याद है। देखो जिसको नहीं है एक बार लिख लो, बेसिक कैलकुलेशन में काम आती है। टू की पावर 1 कितना होता है? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 और 4096। तो यहां तक ठीक है। टू की पावर 12, 13, 14 जितनी भी याद कर सको, बाकी मिनिमम 10, 12 तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। अब ये यहाँ पे क्यों बताया है, इतना सभी को याद है ये, मतलब ये वैल्यूज आपको देख करके दिख जाएगी कि कहीं पे अगर 32 लिखा है, मतलब आपको समझ में आ गया ये 2 की पावर का नंबर है। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं आपको 128 दिख गया तो दिखना चाहिए ये 2 की पावर का वाला नंबर है, ठीक है। कहीं आपको 1024 दिख गया तो याद आना चाहिए ये 2 की पावर 10 है, ठीक है। 512 दिख गया, याद आना चाहिए 2 की पावर 9 है। अब इसका क्या यूज है वो समझो। अभी हम लोग पावर्स की बात कर रहे थे रूट फॉर्म में, मतलब 1/2 फॉर्म में। अब अगली चीज ये समझना, अगर पावर सपोज 1/4 आ गई तो कैसे निकालेंगे? पावर 1/4 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे नंबर हमारे पास है सपोज 16 की पावर 1/4, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब किस तरह से होगा एक चीज समझना, पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद कैलकुलेटर पे निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्ट रटना नहीं है। ये जो पावर 1/4 है, इसको ब्रेक करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1/2 की पावर 1/2, पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो अल्टीमेटली बनेगा 1/4 ही। और अभी हम 1/2 पावर निकालना सीख चुके हैं। 16 की पावर 1/2 पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, कितना होगा? 16 के बाद रूट दबाया आपने, 4 आ गया होगा, फिर 4 की पावर 1/2 बन जाएगा, तो एक और बार रूट दबा दें, आंसर क्या आ गया? मतलब समझ में आया कि पावर 1/4 निकालने के लिए 2 बार रूट प्रेस कर देना है, 2 बार, क्योंकि 4 जो है बेसिकली वो 2 की पावर कितनी है? 2। समझ में आ रही है बात? ये जो ऊपर हमने 2 की पावर्स इतनी सारी लिखी हैं, वो क्यों लिखी हैं? अगर वो 5 वाली बात करेंगे अपन, अभी खाली 2 की पावर की बात कर रहे हैं, वो एक अलग रूल है उसके बारे में, इसके बाद उसी पे आना है अपने को। हाँ, 1/5 उसका मेथड अलग है, वो अपने को समझना है इसके बाद। पहले सारी 2 की पावर वाले नंबर ले लिए, मतलब 1/2, 1/4, 1/8, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बताना, अगर आपके पास लिखा है 25 की पावर 1/4, जल्दी से आंसर बताओ जरा क्या होगा? 25 की पावर 1/4 है, सभी का आंसर आ रहा है क्या? 2.23, सभी का आंसर, जो कभी नहीं सुनते उनका भी आ रहा आंसर पक्का? 2.23 कैसे किया? कैसे निकाला, कैसे बताओ ना, देख लो। अब इससे इजी चीज क्या मिलेगी, वो भी उससे पूछना पड़ रहा है। अरे मैं पूछ रहा हूं मेथड क्या है, कैसे निकालते हैं? 25 के बाद 2 बार रूट दबा दो, आंसर आ जाएगा, इतना ही करना है। आ गया, ठीक है। 64 की पावर 1/4, आंसर बताओ। आ गया सभी का, ठीक है। अब एक चीज देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास आ जाए कि 200 की पावर 1/8 निकालना है। अब यहां पे 8 आपको पता है, 2 की कितनी पावर है? 3, 2 की पावर 3। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये कैसा बनेगा? 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/, मतलब रूट का बटन कितनी बार दबाना है? 3 बार, तो 200 के बाद 3 बार रूट दबा दो, आंसर आ जाएगा। आ रहा है क्या? 1.93 आ गया सभी का, 1.93 क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ एक, 600 की पावर 1/1024। अब क्या करना है,
समझ में आ गया? रूट कितनी बार दबाएंगे? 10 बार दबाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 10 1024 होता है। 600 के बाद 10 बार रूट का बटन प्रेस कर दो। 10 बार है ना, ये 5 5 10 कितना आया? समझ में आ गया? वो 2 की पावर क्यों लिखवाई, समझ में आ गई कि जब आपके पावर में ऐसा फ्रैक्शन में नंबर आएगा, अगर आपको दिख रहा है कि ये 2 की पावर में है, तो आपको, क्योंकि क्या होता है देखो, एक मेथड इसके बाद और बताऊंगा, उससे भी निकल जाता है, लेकिन वो मेथड थोड़ी सी बड़ी है, तो आप इसको उससे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर 2 की पावर में चल रही है तो डायरेक्ट रूट दबा करके निकाला जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? ऑनलाइन ठीक है, ये चीज क्लियर है? आर्यन, राहिल, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब उस पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर पावर इनके अलावा हो, कि भाई 1/3 आ गई, 1/5 आ गई, 1/6 आ गई, तो क्या करोगे? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कई लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। जैसे मान लो 8 की पावर 1/6, तो ये 1/6 को ये मत सोचना 3 बार रूट दबाना है। 2 की पावर 3 8 होता है, ना कि 6। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? ये 1/6 है, 1/8 होगा तो 3 बार रूट दबाना है, ठीक? चलो अब अपन आते हैं, इनके अलावा जो 2 की पावर्स थी, इनके अलावा कोई नंबर आ जाए तो किस तरह से निकालना है, ठीक है? सबसे एक इजी क्वेश्चन से चालू करते हैं। 27 की पावर 1/3 सपोज निकालना है। 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट, सभी लोग जानते हैं। और इसका आंसर क्या आएगा वो भी सभी लोग जानते हैं। कितना आएगा आंसर? 3 आएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे किस तरह से निकालना है, मेथड ध्यान से समझ लो। इसमें स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, मैं स्टेप लिख रहा हूं, उसको लिख लो, पहले लिख लो, उसके बाद अपन उसको कैलकुलेटर पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो भी नंबर है, जैसे इसमें 27 है, उसको आपको प्रेस करना है सबसे पहले 27, ठीक है? ये चीज शुरुआत यही होगी, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ठीक है? रूट वाला जो बटन है, रूट वाला जो बटन है, ये आपको 12 टाइम्स प्रेस करना है, गिन के 12 टाइम्स, ठीक? ठीक है? स्टेप्स याद रखते चलना, प्रैक्टिस होगी रटा जाएगा, लेकिन अभी के लिए खाली लिख लो उसको। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 -1 करेंगे, ठीक है? स्टेप नंबर 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर लिख लो। उसमें पावर में जो डिनोमिनेटर होगा आपका नीचे वाला, जैसे यहां पे आप निकाल रहे हो 1/3, तो नीचे 3 है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 3। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक? स्टेप नंबर 5 +1 कर देंगे, वापस -1 किया था, +1 कर देंगे, ठीक है? स्टेप नंबर 6 और लास्ट स्टेप है ये। अब इसको ध्यान से समझना, इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू आपको वापस 12 बार प्रेस करना है। ये 6 हो गए, बहुत जल्दी निकलता है, यही रूल है। और इसमें जब प्रैक्टिस होती है तो बड़ा तेज हाथ चलता है, प्रैक्टिस चाहिए बस, ठीक है? इनटू इक्वल टू, और इनटू इक्वल टू को एक काउंट किया जाएगा, दिस इज 1। समझ में आ रहा है? इनटू इक्वल टू एक, ऐसे ऐसा नहीं कि इनटू एक इक्वल एक दो दो हो गया, ऐसा नहीं, इनटू इक्वल टू एक माना जाएगा। इसलिए मैंने देखो 12 बार लिखे हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, तब जाके आपका आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन को जो आपने स्टेप्स लिखी हैं एक बार अप्लाई करो कैलकुलेटर पे सभी लोग। गलत है, 3 आना चाहिए आंसर। और आंसर देखो 3.0000 कुछ करके आएगा, लगभग इक्वल आएगा। सभी को निकाल लेने दो। सही है, वो 3.000 करके कुछ आया होगा, दैट विल बी द आंसर। आ गया? इसका मतलब ये हुआ, देखो आंसर
नियरली इक्वल आता है, ठीक है, नियरली इक्वल आएगा, मिल जाएगा आंसर क्या है। आ गया? नहीं आया? फिर से करो। इसमें देखो गलती जब ही होती है जब आपने टाइपिंग एरर किया है, बटन दबाने में गलती हुई है तो ही गलती हुई है। एक बार फिर से करो, जिसका नहीं आया वापस करो, आंसर आएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक चीज है, कैलकुलेटर में जब आप रूट दबाते हो ना तो वो काउंट नहीं होता, वो काउंट नहीं करता उसको। आंसर नहीं आएगा, कर लो 6-6। आया क्या? कैलकुलेटर नहीं है, कल मैंने बोला था कैलकुलेटर रखना, अपन इसकी ट्रिक्स देखेंगे। अभी फिर एक काम करो, स्टेप्स लिख लो अभी, जब ले लो तो उसको अप्लाई कर लेना, स्टेप्स सारी लिख लो अभी, है ना। स्टेप्स ध्यान से समझ लो, लिख लो उसको कॉपी में अच्छे से। आ गया आंसर सभी का? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला एक और ट्राई करते हैं अपन। 216 की पावर 1/3। सेम मेथड लगेगी। 6 अपने को पता है, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, इसलिए छोटा क्वेश्चन ही लिया हुआ है, आंसर 6 ही आना चाहिए सभी का। तो 6.000 करके कुछ आ रहा होगा, नियरली इक्वल मिलेगा आंसर। 6.000 आया? इतनी जल्दी नहीं, प्रैक्टिस लगती है सब में। आ गया आंसर? ये वाला चेक करो, किसका क्यूब है ये? 11 का, आंसर 11 आना चाहिए, चेक करो। इलेवन 11 आएगा, आ रहा है क्या 11? देखो आ गया 11 सभी का। 11.000 कुछ चलेगा। आ गया आंसर? सभी का आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक करके दिखाना। 32 की पावर 1/5, ध्यान रखना है पावर इस बार 1/5 है, तो स्टेप नंबर आपकी जो ये थी 4 वो बदल जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 होगा, बाकी सेम। करो जरा एक बार, बाकी सेम चलेगा, कोई चेंज नहीं है। आ रहा है 2, देखो 2 की पावर 5 32 होता है, करेक्ट है आंसर 2 ही आएगा इसका। आ रहा है समझ में? ठीक है, आ गया क्लियर? ठीक है, अभी जैसे अपन ने ऊपर जो क्वेश्चन किए थे ये पावर 1/4 वाले, एक बार इसको भी कैलकुलेट करो। रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, 16 की पावर 1/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की पावर 1/4, इसी मेथड से निकालो इसको, देखो क्या आता है 1/4। करेक्ट है, 2.000 करके कुछ आया होगा। यही हमने अभी शॉर्ट ट्रिक में सीखा था, याद है? 16 और 2 बार रूट दबा दो, करके देखो 16 2 बार रूट दबाओ। समझ में आ रही बात? ये मैंने इसलिए बताया था वो कि इस मेथड से भी निकाल सकते हो चाहे कोई से भी नंबर नीचे हो, लेकिन अगर 2 की पावर में दिख रहा है तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, रूट प्रेस करो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर में अगर 1 के अपॉन में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो आप उसकी पावर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाली मेथड से। स्टेप याद हो गई? सबसे पहले नंबर, सेकेंड स्टेप 12 बार रूट, थर्ड स्टेप -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर +1 इनटू इक्वल टू 12 बार। ठीक है, अब ये क्या है, देखो प्रैक्टिस लगेगी। अभी याद है स्टेप्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वैसे अपने को मैथ्स में इतनी बार इसका काम पड़ेगा कि ये रटा जाएगा, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करनी है, इसमें हाथ बहुत तेज चलना चाहिए कैलकुलेटर पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, चलो पावर निकालते आ गई। चलो अब नेक्स्ट है, अगर पावर डेसिमल में आ जाए तो क्या करेंगे? पावर इन डेसिमल लिख लेते हैं, चलो ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 3 की पावर कैलकुलेट करो आप कुछ भी 1.6, 3 की पावर 1.6 कैलकुलेट करना है। अब किस तरह से करेंगे इसको, ये समझ लो, तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या है ये समझ लो, स्टेप वाइज लिख लें इसको भी। ठीक है, स्टेप लिखोगे तो कम से कम याद हो जाएंगी वापस से दोबारा। एक चीज बता दूं मैं, देखो ऐसे ही समझ लो, ऊपर जो हमने स्टेप्स लिखी हैं सारी स्टेप्स वही हैं सेम, बस एक चेंज होगा। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करते थे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, यहां पर तो पॉइंट में है, तो यहां पर ध्यान रखना जब डेसिमल में पावर आती है तो आप डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई बाय पावर कर देंगे। समझ में आ रहा है? जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी उस स्टेप में, बस। मतलब स्टेप्स क्या बनेंगी, स्टेप इसको लिख लो। सबसे पहले नंबर डिस्प्ले, आपको नंबर प्रेस करना है जो भी दिया है, ठीक है। सेकंड, रूट कितनी बार, 12 टाइम्स। स्टेप नंबर 3 -1। स्टेप नंबर 4 जो कि बदलेगी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पावर, जो भी आपको पावर दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिफ्थ में +1 करेंगे एंड सिक्स्थ इनटू इक्वल टू कितनी बार, 12 टाइम्स, एंड यू विल गेट द आंसर। निकालो जरा 3 की पावर 1.6। हाँ पूरा 1.6 इंटू होगा, जो भी पावर में है पूरा इंटू होगा। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है बताओ? 3 की पावर 1.6, 5.7। चेक करो 5.79 आ रहा है क्या? सही है, ठीक है। समझ में आ रही बात, याद हो गई स्टेप? एक और क्वेश्चन बताओ इसका, अगर 3 की पावर सपोज 2.7 निकालना है तो क्या होगा? नाइनटीन पॉइंट फोर, 19.4 समथिंग आ रहा है क्या? देखो सही है, 19.4 आ गया सभी का।
आ गया? 8 की पावर 3.5, कितना आ रहा है? 1441.1 ठीक है, लगभग इतना देख लो, 1.1441.48 आ रहा है क्या सभी का? ठीक है। देखो इस स्टेप में गलती होगी तो टाइपिंग एरर की होगी, बस टाइपिंग करने में आपने अगर गलती करी है तो ही गलती होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो एग्जाम में कभी ऐसा हो तो एक बार डबल से चेक कर लेना कि आपका आंसर कहीं गलत तो नहीं आ रहा है। ठीक है, हो गया? चलो, देखो मेन चीज अपनी पावर हो गई, रूट हो गए, पावर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल हो गया। ठीक है, अब वो जो दो तीन बटन थे आपके, m प्लस m माइनस एम आर सी और एक जी टी। ठीक है, तो पहले अपन m प्लस एम माइनस एम आर सी वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, m प्लस m माइनस और एम आर सी वाला जो आपका बटन है उसका क्या यूज है ये समझ लेते हैं। ठीक, देखो कल समझा देना प्लीज, अरे अभी समझ लो क्या है, स्टेप्स लिख लो, उसको परफॉर्म कर लेना, कल फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, कल फिर से बता दूंगा मैं एक बार, वही थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा मैं इसमें, कल भी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जो लोग नहीं, जिनके पास कैलकुलेटर है आज कल ले आना, तो एक बार कल फिर अपन एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। ठीक है, जो लोग गायब हैं इनको भी बोल देना कल आ जाए, तो एक बार कल फिर से रिवाइज कर लेंगे, तो आपका थोड़ा सा पक्का हो जाएगा, उनको फिर समझ में आ जाएगा। नहीं है? ठीक है, m प्लस एम माइनस एम आर सी। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो m प्लस वाला जो की है इसको बोला जाता है मेमोरी प्लस। ठीक है, m मतलब मेमोरी, m माइनस मतलब मेमोरी माइनस, और mrc का फुल फॉर्म होता है मेमोरी रिकॉल। ठीक है, मेमोरी रिकॉल पहले तो पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है ना? मेमोरी रिकॉल लिख लो ये तीनों, मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, मेमोरी रिकॉल। ठीक है, ठीक, अब इसको कैसे इसको यूज करते हैं वो चीज समझ लेते हैं। ठीक, देखो अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, 2 into 3 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 7 माइनस 7 into 9 माइनस 9 into 2। अब जनरली होता क्या है कि इसको आप पहले थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हो, 2 into 3 लिख लिया, फिर प्लस, फिर 5 into 4 दबाना पड़ता है, तो किसी किसी कैलकुलेटर में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, m प्लस एम माइनस को किस तरह से यूज करते हैं ये चीज समझना। सबसे पहले आप क्या प्रेस करेंगे नॉर्मली, 2 into 3। ठीक है, क्या आ रहा है देखो, 6 आएगा। ठीक है, यहां तक आ गया। अब ये 6 को हमको कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर करना है, उसके लिए m प्लस दबाएंगे। क्या दबाएंगे? m प्लस, मतलब ये जो नंबर है आपका 6 ये मेमोरी में सेव हो गया है। समझ में आ रही बात? अब आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेटर याद रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, 5 into 4 प्रेस करो, 5 into 4 उसी के आगे, फिर से m प्लस दबा दो। ठीक है, अगला क्या है, 6 into 7 प्रेस करो, फिर से m प्लस प्रेस कर दो, फिर 7 into 9। अब एक चीज ध्यान रखना, 7 into 9 के पहले साइन क्या है?
माइनस, मेमोरी माइनस, एम माइनस प्रेस करेंगे, ठीक है। साइन का ध्यान रखना, जो आगे वाला साइन है वो एम के साथ, अगर माइनस में है तो एम माइनस, प्लस में है तो एम प्लस। उसके बाद क्या है लास्ट, 9 इंटू 2 एम माइनस। हो गया यहां तक? यहां तक अगर हो गया, एम आर सी प्रेस करो, क्या आया? माइनस, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अब इसका क्या लॉजिक है, कैसे आया, वो एक बार फिर से समझाता हूं मैं। सभी का -13 आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। यही आ रहा है? फिर से कर लो, फिर से कर लो एक बार, देखो -13 ही आ रहा है क्या? एम माइनस, कल वापस समझा दूंगा, कैलकुलेटर जरूर ले आना कल, तो क्लियर समझ में आ जाएगा वो। थर्टीन, पहली बार 13 आया था ना तुम लोगों का, 13 आ रहा है क्या? -13, देखो फिर से एक बार देख लो, m प्लस एम माइनस मतलब मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस। m प्लस कब लगाते हैं, जैसे आपने 2 इंटू 3 किया, उसके पहले साइन देखना, कुछ नहीं मतलब प्लस है तो उसको m प्लस में डालना है। अगर यहां पे जैसे 7 इंटू 9 था, इसके पहले माइनस है तो m माइनस में उसको अपन रखेंगे। पहले आपने 2 इंटू 3 किया, ठीक है। देखो एक चीज और समझ लो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने 2 इंटू 3 किया, उसके बाद इक्वल टू प्रेस किया, फिर m प्लस दबाया, ठीक है। उसके बाद आपने 5 इंटू 4 किया, फिर इक्वल टू दबाया, फिर m प्लस प्रेस किया। अगर आप बीच में इक्वल टू नहीं भी दबाते तो भी आंसर आपको सेम मिलता है, ठीक है, सेम मिलता है। तो इस चीज में ध्यान रखना, लेकिन आदत डाल लो इक्वल टू दबाना है, ठीक है, काम आता है आगे जाके, ठीक है। एक आदत होती है बस, और उसमें कोई खास ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी करोगे आंसर सेम आता है, ठीक। देखो आप फिर से एक बार ट्राई कर लो, 2 इंटू 3 इक्वल टू m प्लस, 5 इंटू 4 इक्वल टू m प्लस, 6 इंटू 7 इक्वल टू m प्लस, 7 इंटू 9 इक्वल टू m माइनस, 9 इंटू 2 इक्वल टू m माइनस। यहां तक आ जाओ पहले, हो गया यहां तक, ठीक है, यहां तक आ गए। अब देखो एमआरसी का मतलब क्या होता है कि आपने कैलकुलेटर की मेमोरी में जितनी चीज स्टोर करी है आपको वापस चाहिए आंसर के फॉर्म में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेमोरी रिकॉल, एमआरसी। कितना आ रहा है आंसर, देखो आ रहा है समझ में, ये इसका यूज है। अब ये सबसे ज्यादा काम कहां आता है आपको, स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन निकालना होता है। याद है क्लास 10 में, क्लास वो स्कूल में टेबल बनवाते थे बड़े बड़े, यहाँ पे वो ऐसे करवाते थे, यहाँ पे x, यहाँ पे f, यहाँ पे fx निकालना होता था। तो fx का फिर आखिरी में समेशन निकालना पड़ता था, समेशन fx अपॉन समेशन f। तो ये देखो कितना काम आएगा कि आपको ये इंटू ये करके हम लोग m प्लस में डाल देंगे, ये इंटू ये करके हम लोग m प्लस में डाल देंगे, सब m प्लस में डाल के लास्ट में mrc दबा देंगे। तो बिना कोई टेबल वेबल बनाने का एग्जाम में टाइम मिलता नहीं है, तो ये वहां पे आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगेगा। लेकिन ये m प्लस वाला जो की है बहुत काम का है आगे भी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज समझना कि मैथ्स करते टाइम आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी ट्रिक कहां पे अप्लाई की जाएगी, ठीक है। इतना दिमाग चलना चाहिए कि जब आपके सामने ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसमें बार बार आपको नंबर उसमें याद रखना पड़ रहा है या कॉपी पे लिखना पड़ रहा है, तो आज के बाद हम लोग वो नहीं करेंगे। याद रखने का काम किसका है, कैलकुलेटर का, अपना नहीं है, ठीक है। तो उसको सीधा आप मेमोरी में सेव करो, और जब आंसर चाहिए होगा तो मेमोरी रिकॉल एमआरसी दबा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक और चीज सुन लो। कभी कभार क्या होता है, कैलकुलेटर की मेमोरी में कुछ चीज रह जाती है, उसका इंडिकेशन ये है कि आपकी जो स्क्रीन है उसमें वहां पर एक एम ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा। एम एम अगर आपको ऊपर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब आपकी मेमोरी में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, स्टोर है कैलकुलेटर में, ठीक है। तो कोई सा भी कैलकुलेशन में अगर आपने एमआरसी दबा दिया तो आपको वही मेमोरी लाके देगा वो,
तो आपका आंसर गलती हो सकती है। तो इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेमोरी को क्लीन कैसे करते हैं, एमआरसी का जो बटन है इसको 2 बार प्रेस कर दो। एमआरसी आप 2 बार प्रेस कर दोगे, उसके बाद वो जो एसी वाला बटन है, ऑल क्लियर बोलते हैं उसको, उसके बाद एसी दबा दो, तो आपकी मेमोरी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद कैलकुलेशन चालू करना। तो ये आदत डाल लो कि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो एमआरसी का बटन 2 बार प्रेस करना है, एसी 1 बार प्रेस करना है, तो मेमोरी में इन केस अगर कुछ होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। नहीं आ रहा था ना, ये चीज ध्यान रखना। और ये ज्यादातर प्रॉब्लम वो केसीओ वाला जो मॉडल होता है वही है ना, मैं बोल रहा हूं केसीओ वाले जो हैं स्पेशली, केसीओ वाले जो मॉडल है उसमें सबसे ज्यादा ये चीज आती है, मेमोरी में स्टोर रह जाता है। तो इसीलिए जो केसीओ वाले हैं वो तो स्पेशली आदत डाल लो कि कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले मेमोरी को क्लीन कर लो। क्लीन कैसे करते हैं? 2 बार एमआरसी 1 बार एसी। ठीक है, क्लियर है? नहीं तो एमआरसी जब जब दबाओगे वो पुरानी मेमोरी लाके दे देगा और आंसर सब गलत आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है यहां तक? चलो, जो लोग कैलकुलेटर नहीं लाए थे कल ले आना।
उसको ही